से 22 के बीच के जो भर्ती नोटिफिकेशन है उनको इस स्कीम की आड़ के अंदर कैंसिल किया गया है। और सबसे गहन बात यह है, गंभीर बात यह है, इनमें से कई नोटिफिकेशन ऐसे हैं जिन नोटिफिकेशन के अंदर कुछ ट्रेड उनको ले लिया गया और कुछ को छोड़ दिया गया। कोई नर्सिंग असिस्टेंट वाला है बच्चा? बताइए आप, नर्सिंग असिस्टेंट वाला। नर्सिंग असिस्टेंट को तो अग्निपथ स्कीम से बाहर रखा गया था और फिर आपकी भर्ती कैसे कैंसिल हो गई? अग्निपथ स्कीम में ये कहा गया कि जो नर्सिंग असिस्टेंट होंगे वो रेगुलर भर्ती किए जाएंगे, तो आज भी वो परमानेंट है, परमानेंट भर्तियां हो रही। तो आप लोगों को क्यों नहीं लिया गया? मोदी साहब से सवाल पूछिए, पूछना चाहिए। तो आपसे सवाल यही है कि बस जब हम आज भी परमानेंट है तो हमें किस बिहाफ पे आप कैंसिल कर रहे हैं? कोई तो कारण होगा। जब कोई कारण ही नहीं है तो फिर कैंसिल क्यों? तो ये एक और बड़ा मुद्दा है कि जितने भी हमारे अग्निपथ स्कीम थी, उस अग्निपथ स्कीम के जरिए जो अग्निवीर लिए जाने थे उसके दायरे से आर्मी मेडिकल कोर के अंदर जो नर्सिंग असिस्टेंट हैं, जो घायल सैनिकों का इलाज करने के जो पैरामेडिक फोर्स है, उसको रेगुलर ही रखा गया था क्योंकि वहाँ बहुत स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है। जिंदगियों से डील करना होता है, घायल सैनिकों से डील करना होता है। लेकिन उसको भी ऐसे 2500 बच्चे हैं जिनकी सिलेक्शन हो चुकी थी और नर्सिंग असिस्टेंट परमानेंट भर्ती होनी चाहिए थी, उनको भी इस अग्निपथ की आड़ के अंदर उनको भी इस स्कीम से बाहर कर दिया गया और उनको भी ज्वाइनिंग नहीं दी गई। तो ये मोटे तौर पे ये बात है। आप सर कुछ कहना चाहेंगे? जनरल रोहित साहब, ये पहले तो ये अग्निवीर जो ये योजना है यही बहुत भ्रामक है और युवाओं का इससे बड़ा शोषण देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं और मैं जानता हूं कि उत्तराखंड में 70% लोग फौज में भर्ती होने के लिए तैयारी करते हैं, 10th का एग्ज़ाम जब देते हैं। मुझे दिल्ली में, मैं पिछले 35 साल से रह रहा हूं, हरियाणा के भी इसी तरह से, हरियाणा प्रदेश भी है, राजस्थान भी है। तो ये पूरे राज्य जो है उनका आर्थिक संरचना है परिवारों की, वो फौज पर निर्भर है और वो बच्चे पूरा अपना समय लगाते हैं फौज में भर्ती होने के लिए। तो सर ये घोर अन्याय है और आप सबको जोड़िए। और राहुल जी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, उसका मतलब यही है कि सबको न्याय मिलना चाहिए। आप युवा हैं, आपको देश की तरक्की में शामिल होना है, उसके लिए आप फौज में नौकरी करेंगे, देश की रक्षा करेंगे और कांग्रेस की सरकार जब आएगी तो आपको ये अग्निवीर से छुटकारा दिलाएंगे हम लोग। थैंक यू वेरी मच। तो ये लड़ाई जो है, ये अन्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध, और ये सब हमारे जो भावी सैनिक हैं ये न्याय योद्धा हैं, अपने लिए न्याय मांग रहे हैं, अपने परिवारों के लिए न्याय मांग रहे हैं, अपने भविष्य के लिए न्याय मांग रहे हैं। और राहुल गांधी जी, इनकी लड़ाई जमीन से लेकर सड़क से संसद तक, अदालतों तक, सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ने का उन्होंने सहयोग देने का फैसला किया है। और इसलिए हम इस लड़ाई को निर्णायक तौर पर लड़ेंगे और जीतेंगे। ना झुके हैं, ना डरे हैं और ना सहेंगे, ना डरेंगे, ना रुकेंगे। जीतेंगे, लड़ेंगे और फिर जीतेंगे। तो ये हमारा यहाँ से अपनी बात को आगे तक ले जाने का एक ये तरीका था। आप लोगों ने अपनी अपनी बात कही। 29 फरवरी का दिन आया, 29 फरवरी का दिन आया, 4 साल में एक बार आया और आने वाले 4 साल के अंदर फिर हमारे अग्निवीर वो बेरोजगार हो जाएंगे। ये एक देश के लिए बड़ी गंभीर बात है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं एयरफोर्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ।
दिसंबर 2020 में हमारा तो एग्जाम बेटा वो सारी चीजें मालूम है, वो सारी चीजें मालूम है उसके बारे में। हमारा ये मेरा मेडिकल कार्ड है, इस पे 4 फरवरी 2021 की डेट लिखी हुई है। इन्होंने एयरफोर्स वालों ने क्या किया कि हमारा जो प्रोसेस है वो चल रहा था पूरा, और बीच में इन्होंने परमानेंट रैली निकाल दी। उनका प्रोसेस पूरा 3 महीने में करके उनको ज्वाइनिंग ले ली, और हमारी मई में भी PSL दी थी, उसके बाद अब तक ज्वाइनिंग। ये एक और नया मुद्दा जो है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि एयरफोर्स की जब ये पेंडिंग नोटिफिकेशंस थे जिनके तहत भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी, और उसके बाद के नोटिफिकेशंस हैं, उनको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया गया, लेकिन इनको नहीं किया। जैसा मैंने बताया कि स्पॉट स्कीम निकालते हैं जो बची हुई वैकेंसी को भरने के लिए, तो ये बच्चा उसी के बारे में बात कर रहा था कि जो स्पॉट स्कीम के जरिए इन्होंने ले लिए बच्चे, लेकिन इनकी नोटिफिकेशन को छोड़ दिया गया। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये आप लोगों के जरिए हम देश को ये बताना चाहते थे कि अग्निपथ स्कीम देश के लिए घातक है। अग्निपथ स्कीम खत्म करो, अग्निपथ स्कीम बंद करो, अग्निपथ स्कीम पेंडिंग भर्ती, पेंडिंग भर्ती, पेंडिंग भर्ती, अग्निपथ स्कीम, अग्निवीरों को परमानेंट करो, अग्निवीर, 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 अग्निपथ स्कीम, अग्निपथ स्कीम, 1.5 लाख बच्चों को भर्ती, भर्ती, पेंडिंग भर्ती। और अब आपका आखिरी टेस्ट, यहां पर सारे के सारे लाइन में खड़े हो जाए और 5-5, 10-10 पुशअप मार के दिखाओ बराबर। जल्दी 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 जल्दी, एक लाइन में, एक लाइन में, एक लाइन में आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। मैं गिनती करूंगा भाई, आ जाओ सब नीचे। ये हमारे देश के, एक मिनट रुक जा, अभी रुक जा, जब बोलूंगा तब। भारत माता की, भारत माता की। पेंडिंग भर्ती, पेंडिंग भर्ती, पेंडिंग भर्ती। राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। और अब हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश। 5-5 पुशअप, 1, 2, 3, 4, 5, हाउस द जोश। 5 और, 1, 2, आवाज लगाओ, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाउस द जोश, हाउस द जोश। खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश। भावी सैनिक जिंदाबाद, भावी सैनिक, भावी सैनिक, भावी सैनिक, भावी सैनिक। जय जवान, जय जवान। अन्याय का विरोध, अन्याय का विरोध, अन्याय का विरोध, अन्याय के विरोध, अन्याय के विरोध। आप अब बोलना, हम मैं कहूँ आप कौन? न्याय योद्धा। आप कौन? आप कौन? आप कौन? आप कौन? कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, खड़गे जी, खड़गे जी, खड़गे जी, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल जी, राहुल जी। जय जवान, जय जवान। भारतीय सेना की, भारतीय सेना, भारतीय सेना। भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलो, पेंडिंग भर्ती, पेंडिंग भर्ती पूरी करो, पेंडिंग भर्ती पूरी करो, पेंडिंग भर्ती पूरी करो। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार का जाना तय। 2024 का प्रण हम सबका, न्याय योद्धाओं का प्रण 2024 में मोदी सरकार का जाना तय, मोदी सरकार का जाना, मोदी सरकार का जाना, 2024 में मोदी सरकार का जाना।
और न्याय योद्धा उसको घर भेजेंगे। न्याय योद्धा मोदी को, न्याय योद्धा मोदी को। थैंक यू। न्याय का हक मिलने तक।